नमस्कार ओम। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में ये चीज़ें लिखी हैं कि हमारे शरीर में नाखून का क्या महत्व है। आप हमेशा गुरुजी नाखून के बारे में उपदेश प्रवचन कथाओं में कहते रहते हैं, तो एक विशेष वीडियो उसके ऊपर बनाएं आप। महिलाएं पुरुष सभी लोग आजकल नाखून रखते हैं, तो आप हमेशा बताते तो हैं, पर आज हम विशेष रूप से पूछना चाहते हैं। तो हम आप सभी को नाखून के बढ़े हुए अंग के बारे में और उसके द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में आपको बता रहे हैं। नाखून हमारे शरीर का वो अंग है जिससे आपको मालूम है कि नाखून के अंदर इलेक्ट्रिक पावर होता है, अग्नि तत्व। दोनों नाखून को परस्पर रगड़ने से, अर्थात जहाँ नाखून में जैसे खून है, ये एरिया है, ये इनको परस्पर रगड़ने से इसमें घर्षण के कारण हमारे बालों के जो पॉइंट हैं वो इसमें टच होते हैं, सिर के बाल, और बालों को काला करने में, बालों को मजबूत करने में ये नाखूनों का जो घर्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वो लाभ भी तब मिलेगा जब आपके नाखून बड़े हुए नहीं होंगे, यानी बिना रक्त वाले डेड नाखून जिसे कहते हैं वो नहीं होने चाहिए। आपके शरीर में कितने सारे जंतु ऐसे जिसे लेबोरेटरी में भी नहीं पकड़ा जाता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा रहा है। तो जहाँ जीव पैदा होता है मृत्यु वहीं होती है उसकी, और शरीर भी वहीं नष्ट करना रहता है। तो जो नेगेटिव जीव है, जैसे शरीर में हानि या बीमारियां फैलती हैं, वो नाखून के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं, मृत देह। और जो पॉजिटिव जंतु हैं जिनसे शरीर स्वस्थ रहता है, वो भी मरते तो उनकी बॉडी बालों के द्वारा बाहर निकलती है। इसलिए आपने देखा होगा आदमी का शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और बाल बढ़ना बंद नहीं होता है, नाखून का बढ़ना बंद नहीं होता, क्योंकि जब तक जीव में जीव है तब तक जीव जंतु, शरीर में जो जंतु हैं वो सब डेड होते, जन्म लेते, डेड होते, जन्म लेते, तो उनकी जो बॉडीज़ है वो यहीं से ज़्यादातर निकलती है। इसीलिए बड़ा हुआ जो नाखून है वो डेड होता है, उसमें ना चोट लग जाए तो दर्द नहीं होता, ब्लेड से काटते हैं, अभी नाखूनी से काटते हैं, और तो दर्द नहीं होता है। और उस जहाँ खून है वहाँ अगर लग जाए तो बहुत पीड़ा होती है। तो जो मरा हुआ जो भाग है वो बीमारी करता है, अस्वस्थ रखता है। तो छोटी से छोटी बीमारी उसकी नॉर्मल क्या है, जो कुछ कन्याएं, कुछ महिलाएं नाखून बढ़ाते हैं, और मुझे लगता है विश्व में ज़्यादा नाखून बढ़ाने वाले लोग ही हैं, उतने अस्वस्थ अंदर से वो रहते हैं। जैसे नाखून के बड़े होने से सबसे पहले पेट खराब रहता है। जितनी महिलाएं हैं, बहनें हैं, सब सुन रहे हैं इसको, देखें वीडियो को तो बिल्कुल वो अनुभव करेंगी। पेट में दर्द होने का जो रोग है अधिकांश बड़े नाखून वालों को ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना डेड बॉडी जंतुओं की नाखून के माध्यम से बाहर आती है। तो नाखून जब बड़े हो जाते हैं और हम काटते नहीं हैं तो वो जंतु वहीं के वहीं उसमें समाये रहते हैं। तो कोई भी मरा हुआ जीव छोटा हो या बड़ा हो उससे प्रदूषण फैलता है, तो पेट हमारा खराब हो जाता है, पेट दुखता है, आंखें दुखती हैं, माथा दुखता है, धीरे धीरे लोगों को चश्मे की आदत हो जाती है। सही रोग सही जगह नहीं समझ पाते, तो इसलिए चश्मा टेस्ट कराते हैं, उससे भी नहीं ठीक होता है, और असली रोग उनके नाखून में होता है। भूख बड़ी कम हो जाती है, खट्टा मीठा चटपटा ही अच्छा लगता है, सात्विक भोजन को खा नहीं सकते क्योंकि कमजोरी आती है लीवर वगैरह में। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने नाखून जो हैं वो हर हफ्ते काटते रहें। नाखून में जहाँ तक खून दिख रहा है आपको वहाँ तक ही रखें, उससे एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है। बड़े हुए नाखून में बहुत कमजोरी होती है, और उसकी रखवाली के लिए आदमी को समय देना पड़ता है, उसकी सुंदरता के लिए भी आपको समय देना पड़ता है। तो व्यर्थ की चीज़ों में आप समय मत गमाइए, और मरे हुए आदमी को कितना भी आप सजा लें वो मृत ही रहता है।
तो सभी बहनें हैं और भाई हैं, महिलाएं हैं, और महिलाओं का तो समझो 50% महिलाएं जो खुद ही भोजन पकाती है देश में, तो वो सब गंदगी ये वो सब आटे में, सब्जी में, और उससे पूरे घर में वायरस फैलता है। भोजन में, दूध में, छोटे छोटे बच्चों को नहलाना, उनको कपड़े पहनाना, वस्त्र और पाउडर क्रीम, सब ये सब चीज़ें इन्फेक्शन करती हैं। और इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हम लोग। हम अपने शौक़ में रहते खाली और बढ़ाते रहते, और उनकी रखवाली कर रहे 20 साल से 30 साल से। पूरे शरीर में कमजोरी है, बीमारी है, पर नाखून पे पूरा शौक़ है, पूरा जोर है, पूरा ध्यान है। बहनों से अनुरोध है खास करके, अपने नाखूनों को छोड़ो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो, अपनी विचारधारा बुद्धि पर ध्यान दो, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, मजबूत रहे। आपके साथ में XYZ कभी हादसा ना हो, कभी हो जाए, कोई बुरे लोग आपसे भिड़ जाएं, तो आपके बड़े नाखून से आप कुछ कर नहीं पाओगे। छोटे नाखून रहते हैं तो आदमी प्रहार ज़्यादा कर सकता है, बड़े नाखून वाला प्रहार नहीं कर सकता। देखने में बड़े, पर वो बहुत कमज़ोर होते हैं, वो ना फाड़ सकते, ना पकड़ सकते। नहीं तो आप बड़े नाखून वालों से आप कोई भी काम ऐसा करवा के दिखाओ, होगा नहीं, उनसे पकड़ कम हो जाती नाखून को। इसीलिए जहाँ तक रक्त है वहाँ तक नाखून है, हर संडे सैटरडे को काटते जाओ, और ये घसने से बालों का, चेहरे का, आँखों का ये रोशनी बढ़ती है इससे। पर बड़े हुए नाखून से आँखें कमज़ोर होती, बाल, पेट, भूख कमज़ोर होती है। और वैसे भी हमारी वैदिक हिंदू संस्कृति में तो ये वर्जित ही है, पर सभी संप्रदाय, सभी पंथों में नाखून साइंस की दृष्टि से नुकसानदायक ज़्यादा है, उसका एक भी लाभ नहीं है। छोटे हुए नाखून, कटे हुए नाखून और लाल खून में रक्त से सुंदर दिखने वाले नाखून, उनसे बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है, बुद्धि बहुत अच्छी रहती है, विचार बहुत अच्छे आते हैं। नाखून का बड़ा प्रभाव है इन चीज़ों पर। इसलिए आपने देखा होगा लोग जादू टोने के जो लोग हैं, अंधविश्वास में ध्यान रखते हैं, वहाँ नाखून का प्रयोग होता है, कुछ महत्व है। कोई शेर का नाखून लाते हैं, कोई भालू का नाखून लाते हैं, कोई घोड़े का लाते हैं, तो ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण, उनमें एनर्जी होती है। और कई नाखून तो ऐसे हैं जिससे औषधियों का निर्माण भी किया जाता है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही कहूँगा कि मैं नाखून के विरोध में हूँ, क्योंकि मैं आपके स्वास्थ्य का लाभ चाहता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, और मैं चाहता हूँ ऐसी शोभा, ऐसा श्रृंगार, ऐसा शौक कीजिए जिससे आपको सम्मान प्रतिष्ठा मिले और आपको खुद आत्मिक, शारीरिक, मानसिक बल मिले। नकली शौक करने से आपको निजी हानि होगी, दिखावे में आप पास हो सकते हैं, पर आपको नित्य निजी हानि होगी। इसीलिए अनुरोध है कि आप अपने पैर और हाथ के नाखूनों को छोटा रखेंगे, उतनी दुर्घटनाएं कम होती हैं, आपको तकलीफ कम होती है, आपका समय बचता है। कई लोग तो नाखून पैर के भी रखती, महिलाएं सजाती हैं, कितनी देख रेख रखनी पड़ती है। एक छोटे बच्चे से भी ज़्यादा ध्यान उनका देना पड़ता है। बच्चे को बाई पाल लेती है, धनपति लोगों के यहाँ नौकरानी पालती है, नहलाती है, धुलाती है, उसके लिए बाई है। अपने नाखूनों के लिए खुद ही समय देना पड़ता है। तो ये नाखून साफ रहेंगे तो उतने सुंदर, और आपके शरीर के, उंगलियों के, सबके उम्र बढ़ती है। किसी भी पेड़ को देखो आप, थोड़ा छांटते जाएंगे साल भर में तो उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी मोटापा बढ़ता है, तंदुरुस्ती बढ़ती है, आंधी तूफान को झेलने की शक्ति बढ़ती है। ऐसी नाखून का विषय। कोई पेड़ हमेशा से बड़ा है, कभी छांटा नहीं है, उसकी डांगियाँ टूटती रहती है हवा में, और वो ऐसे कुरूप सा हो जाता है, सूखने लगता है जब, उसमें हरी पत्तियाँ ज़्यादा नहीं सुंदर रहती हैं। इसलिए आप देखते बाल जितना काटते हैं उतना बढ़ते हैं, नाखून जितना काटते हैं उतना बढ़ते हैं, क्योंकि डेड बॉडी इतनी है, शरीर में हजारों प्रकार के जंतु रोज जन्मते मरते हैं, कहाँ जाएंगी बॉडी। पर दो प्रकार के जंतु बॉडी में रहते हैं, एक बॉडी को स्वस्थ रखते हैं, एक बॉडी को बीमार करते हैं। आपको बुखार नहीं है तो जंतु, आप समझ ही रहे, जब बुखार आता है तो जंतु कहाँ से आ जाते हैं, वो तो आपकी बॉडी में ही रहते हैं, खाली कन्वर्ट होते, नेगेटिव हो जाते हैं, वो आपके दुश्मन हो जाते हैं, उससे स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसी को बुखार बोलते हैं, मलेरिया भी उसी को बोलते हैं, टाइफाइड भी उसी को बोलते हैं, टीबी भी उसी को बोलते हैं। तो ये सब जंतु बॉडी में है पहले से, पर वो अधिक मात्रा में होने से, अति होने से वो बीमारी में कन्वर्ट होते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, और मैं आशा करता हूँ कि आप नाखून छोटे रखेंगे, आपकी साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, नाखून से खाने में तकलीफ, गंदगी की तकलीफ, आप कितनी बार भी धोते तो भी गंदगी रहती है, क्योंकि आप हाथ डिटॉल से धोते, नाखून तो अंदर डिटॉल से नहीं धोते, ब्रश से नहीं धोते, हर बार खाना खाते समय, पानी पीते समय। ये सब चीज़ों को ध्यान रखो, इतने हम नहीं कर सकते और उतना नुकसान हमें पहुँचेगा। इसलिए नाखून काटने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पेट अच्छा रहता है, दांत, मुंह, आँख, रोशनी सब अच्छे रहते हैं। आप नाखून जरूर काटते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।